as you know that we are doing a chapter Should Wizard Hit Mommy, right, in class 12 summary. So today we are going to start with the summary of the chapter, and we have already done about the character description and we have talked about the introduction. Okay, so the story Should Wizard Hit Mommy is written by John Updike, revolves around the conflicting views of a child and a parent on child's future. Okay, so basically who is the author of the poem? It's very important to know. Author of the chapter is John Updike, right? And the main theme of the chapter is that it revolves around the conflicting views of child and parents on child future. तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पूरा चैप्टर है वो किस चीज़ के बारे में रिवॉल्व कर रहा है कि जो पेरेंट और बच्चे के बीच में एक व्यू कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक नज़रिए का जो डिफरेंस होता है, उसके अराउंड ये चैप्टर रिवॉल्व कर रहा है. एंड बेसिकली द व्यू ऑफ चाइल्ड एंड पेरेंट इज़ डिफरेंट ड्यू टू द चाइल्ड फ्यूचर. मतलब चाइल्ड के फ्यूचर को लेके ये जो डिफरेंस है व्यू में पेरेंट्स और बच्चे के, ये पूरा चैप्टर उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, राइट. सो लेट्स सी व्हाट एल्स इज गिवन. पेरेंट एक्सप्रेसेस देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, राइट. सो पेरेंट्स जो है वो अपना खुद का एक्सपेक्टेशंस एक्सप्रेस करते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे भी वही चीज़ करें. उनका जो अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, वो अपनी उम्मीद को एक्सप्रेस करते हैं. दे डिज़ायर दैट देयर चिल्ड्रन शुड ग्रो अप एज पर देयर एक्सपेक्टेशंस. सो यहाँ पर जो हाईलाइटेड चीज़ है वो यहाँ पर ये मेंशन की गई है कि जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं, देयर चिल्ड्रन शुड ग्रो अप अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपेक्टेशन. उनकी उम्मीद के हिसाब से वो बड़े हों, वो जैसा चाहते हैं अपने बच्चों को वो वैसा ही करें, और उनकी जो भी उम्मीद है उन पर वो खरे उतरे, राइट. However, children have their own ambitions and aspirations. But अगर आपके बच्चों को देखा जाए, पहले तो ऐसा नहीं होता था because there was a lot of difference in today's time and the past time, right? But अभी जो बच्चे हैं वो उनका खुद के कुछ उम्मीदें हैं, ambitions हैं, उनके गोल हैं लाइफ में, और वो उन्हीं चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं. They want to be at that point to achieve their ambitions and goals, right? Jack used to tell his little daughter जो बेड टाइम स्टोरीज. तो यहाँ पे जैक जो हैं वो है फादर ऑफ जो, राइट. मेन कैरेक्टर इज जो द चाइल्ड एंड जैक इज हिज फादर. ओके, तो वो बेड टाइम यानी कि रात में अपनी बेटी को ही यूज टू टेल बेड टाइम स्टोरीज. व्हेन शी ग्रू अप अ लिटिल ओल्डर शी बिगेन टू आस्क अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तब जो जैसे जैसे बड़ी होती गई, जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो शी स्टार्टेड आस्किंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ द स्टोरीज, राइट. वो स्टोरीज से जब उनके फादर उसको स्टोरी सुनाते थे बेड टाइम, तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस करती थी रिगार्डिंग दैट स्टोरी, राइट. फॉर सम टाइम जैक वॉज नॉट एबल टू इन्वेंट न्यू स्टोरीज, दस द बेसिक स्टोरी वॉज द सेम बट इट्स हीरो चेंज्ड. सो कुछ टाइम तक क्या हुआ कि जैक जो थे वो ही वॉज नॉट एबल टू फॉर्म एनी न्यू स्टोरीज, वो कुछ नई स्टोरी नहीं बना पा रहे थे, राइट. सो बेसिक जो वो जनरली स्टोरी सुनाते थे वो स्टोरी सेम ही थी, बट उसका उन्होंने हीरो को चेंज कर दिया थी. चेंज द हीरो. द हीरो अ स्मॉल एनिमल नोन एज रॉगर मीट्स एन आउल विद हिज प्रॉब्लम. तो इस स्टोरी में क्या होता है कि एक एनिमल होता है छोटा सा जिसको हम रॉगर कहते हैं, और वो एक आउल से मिलता है. ही मीट्स अ आउल, जो कि वो जिससे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करता है, राइट. द आउल डायरेक्ट्स रॉगर टू द विजार्ड. तो जो आउल है वो रॉगर को क्या करता है, विजार्ड के पास यानी कि मैजिशियन के पास भेजता है. एंड देयर व्हेन द रॉगर गेट्स अप टू द विजार्ड, द विजार्ड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रॉगर विद हिज मैजिक वैंड. तो जो उसके पास जादू की छड़ी होती है, मैजिक वैंड, वो अपनी मैजिक वैंड से विजार्ड क्या करती है कि रॉगर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है. रॉगर फेल्ट गुड. तो जब रॉगर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो उसे अच्छा लगता है. ही प्लेड अलॉन्ग विद एनिमल्स ऑफ वुडलैंड. तो वो क्या करता है कि फिर अपने जो एनिमल्स का लैंड है वुडलैंड, वहाँ पर जाके वो एनिमल्स के साथ खेलने लगता है, राइट. But when his father used to come back, he went back to meet supper with him, right? So फिर जब उसके फादर वापस आते हैं तो वो वापस अपने फादर के साथ चला जाता है सपर खाने के लिए. सपर इज़ बेसिकली द नाइट डिनर, ओके. तो वो अपने फादर के साथ जो रॉगर है वो क्या करता है कि सपर खाने चला जाता है, राइट.
जो फील्स हैप्पी विद दिस एंडिंग। तो जो है उसको ये जो एंडिंग हुई है, द रॉगर गोइंग विद हिज फादर टू ईट सपर, उसे ये एंडिंग बहुत अच्छी लगती है, राइट। ही फील्स वेरी गुड विद दिस एंडिंग। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये स्टोरी कुछ है, फिर जब जो अपने फादर जैक से क्वेश्चन करने लगती है व्हेन शी ग्रू ओल्डर, सो दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर highlights the view difference between the young generation and their parents. Okay, तो यही है पूरे चैप्टर की डिफरेंस जो व्यू में हमारे जनरेशन वाइज दिखाई गई है। Later her father told the story of little animal called Roger Shonk. तो यहाँ पर फिर उसके जो फादर हैं वो क्या करते हैं कि उसे दूसरी स्टोरी सुनाते हैं एक एनिमल की जिसको हम कहते हैं रॉगर शंक, राइट। जस्ट लाइक द अदर हीरोज ऑफ हिज स्टोरी इवन शंक हैज़ अ प्रॉब्लम। तो जैसे और भी वो स्टोरी सुनाते थे उसमें जो हीरो होता था उसे प्रॉब्लम होती थी। सो इन द सेम वे दिस स्टोरी द हीरो शंक वॉज ऑल्सो हैविंग अ प्रॉब्लम। ही यूज टू स्मेल ऑफली बैड। तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी कि ये जो शंक था उस he used to smell very bad, right? The wizard made him smell like a roses, and the little animals liked him and played with him. तो बेसिकली जो उन्होंने दूसरी स्टोरी सुनाई थी वो क्या थी कि एक स्मॉल एनिमल था जिसको हम शंक कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि वो बहुत ही बुरा स्मेल करता था, राइट। ही यूज्ड टू स्मेल ऑफली। सो व्हेन ही रीचेस टू द विजार्ड, जैसे कि अभी हमने ऊपर जो फादर थे जैक उन्होंने स्टोरी सुनाई थी उसमें विजार्ड ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व की थी, राइट। सेम वे जो यहाँ पर शंक है वो भी विजार्ड के पास जाता है। तो विजार्ड क्या करती है, ही मेड हिम स्मेल लाइक रोजेस। वो उन्हें जो विजार्ड है वो शंक को क्या करती है, रोजेस की तरीके स्मेल करवाने के लिए उसमें जादू कर देती है, राइट, मैजिक। और फिर जब वो स्मेल करने लगता है रोजेस की तरीके तो लिटिल एनिमल्स उसके साथ खेलने लगते हैं और उससे बहुत पसंद करते लगते हैं, राइट। जो वॉज हैप्पी अगेन, राइट। तो ये जो स्मॉल रॉगर शंक के साथ जो भी हुआ उससे क्या हुआ कि ये जो बहुत हैप्पी हो गया स्टोरी सुन के, राइट। However, Shank's mother wanted Shunk to get back his original smell. However, Shank's mother wanted Shunk to get back his original smell. So जो यहाँ पर मदर शंक है वो क्या चाहती थी कि जो रॉगर था वो अपनी वापस उसे अपनी ओरिजिनल स्मेल मिल जाए, राइट। शी टुक हिम बैक टू द विजार्ड। द विजार्ड अगेन मेड शंक स्मेल एज ऑफुल एज एवर। सो वहाँ पर क्या होता है कि जो मदर शंक रहती है वो चाहती हैं कि जो उसका बेबी शंक था रॉगर शंक उसे उसकी ओरिजिनल स्मेल वापस मिल जाए, राइट। तो वो इस चीज़ के लिए विजार्ड के पास अपने जो बेबी शंक रहता है उसको विजार्ड के पास लेकर जाती हैं और ऑन सेइंग टू द विजार्ड, विजार्ड क्या करती है कि शंक की को फिर से वैसे ही ऑफुल स्मेल करने के लिए उस पर मैजिक कर देती है जैसे वो पहले करता था। Shank's mother was happy, however Zoe was not happy. तो यहाँ पर जब बेबी विजार्ड को ये स्मेल वापस उसी तरीके ऑफुल स्मेल हो जाती है तो ये क्या होता है, जो इस एंडिंग से नहीं खुश रहता है, राइट। शी डिज़ायर्ड दैट विजार्ड शुड हिट द स्टूपिड मदर। तो वो क्या करती है कि जो है वो जब उसे ये स्टोरी वो सुनती है कि जो शंक था उसको उसकी स्मेल वापस से वैसे ही ऑफुल हो जाती है ड्यू टू द मदर शंक, तो वो उसके क्या करती है, वो उसे अच्छा नहीं लगता है। शी इज़ नॉट हैप्पी विद दिस एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो वो चाहती है दैट विजार्ड शुड हिट द स्टूपिड मम्मी, राइट। तो जो वो चाहती है कि जो विजार्ड है उसे स्टूपिड मम्मी के ऊपर भी कुछ मैजिक कर देना चाहिए, उसे भी हिट कर देना चाहिए। हाउएवर जैक डिफेंडेड द मदर्स एक्शन। तो वहाँ पर जो कि फादर रहते हैं वो क्या करते हैं कि मदर के एक्शन को डिफेंड करते हैं। हाउ ही डिफेंड्स, ही सेज दैट मदर इज़ ऑलवेज राइट एंड शी शुड बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, बट as Joe was not happy with this story, she wished that Wizard should have hit the stupid mother of baby Shunk, right? So this is the whole story, how it's revolved around the view difference. अब देखो यहाँ पर आपको पता चल गया है that chapter is how dealing with the view difference. देखो, Joe is not happy with the changing smell of baby Shunk. Baby Shunk जो है उसकी स्मेल जो चेंज हो गई थी, then Joe was very happy. गुड स्मेल हो गई थी उसकी, ठीक है।
तो गुड स्मेल से जो हैप्पी था, बट जब उसकी बेबी संग की स्मेल फिर से बैड हो गई, बैड स्मेल हो गई, तो फिर वो क्या करता है कि जो वॉज नॉट हैप्पी, जो बिकेम सैड, ठीक है, तो जो सैड हो गया, वो चाहती थी कि विजार्ड शुड हिट द मदर, बट उसके फादर जैक जो है वो मदर के एक्शन, मतलब मदर संग के एक्शन को डिफेंड करते हैं. सो देयर यू कैन सी द व्यू डिफरेंस, कि कैसे व्यू डिफरेंस है जनरेशन्स के बीच में, राइट. सो दिस इज़ व्हाट द समरी ऑफ द चैप्टर इज. मैंने पूरी समरी आपको एक्सप्लेन कर दी है, एंड आई विश कि आपको ये समरी भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी, राइट. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द NCERT क्वेश्चन आंसर्स. But before that, we are going to do the main points as we usually do, right? So wait for the next video, and don't forget to do the subscribe to the channel and to share with your friends.